ओके, नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन देखो, टेलर्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है, टेलर सीरीज। ओके भाई, देखो अभी यूजिंग टेलर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 32 डिग्री करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये फाइंड करना है, टेलर सीरीज का यूज करके, मतलब टेलर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 32 डिग्री करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अभी देखो इसका सॉल्यूशन। देखो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 32 यूजिंग द टेलर थ्योरम वी चूज अ पॉइंट ए क्लोज टू 32 फॉर विच कोसाइन एंड साइन वैल्यूज आर नोन। तो 32 के क्लोज में कौन सा है, ए इक्वल टू 30 लेंगे। सही है, स्मॉल ए। और नहीं कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, टेलर सीरीज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ओके, टेलर सीरीज मतलब ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस फोर्थ ऑर्डर एफ फोर्थ 4 बार डेरिवेटिव, है ना, ए अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल टू द पावर 4। कहाँ तक है, डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 अप टू एन तक। ओके, डॉट डॉट डॉट, सही है। देखो अभी इसमें जो है ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला के हिसाब से देखो, इसके हिसाब से, ये फॉर्मूला के हिसाब से नहीं, ये जो फॉर्मूला है इस हिसाब से ए इक्वल टू 30 लेंगे, क्योंकि अपने को क्या, किसकी किसकी जरूरत लगेगी, एक्स की। एक्स मतलब नहीं कि एक्स इक्वल टू अपन 32 लेंगे, तो ए को लेंगे अपन 30, वो उसकी वैल्यू निकल सकती है ना वो, क्योंकि कॉस फंक्शन है। तो इसीलिए वैसे लिया, फॉर विच द कोसाइन एंड साइन वैल्यूज आर नोन क्लोज टू 32, वो 30 है फिर। तो इसको ए को अपन 30 लेंगे, तो बचा क्या फिर, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, 32 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 2। ये 2 आएगा। अभी ये 2, ये पूरा इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो आगे लिखा है ये भी, ए इक्वल टू 30, तो उसको नहीं क्या, रेडियन में कन्वर्ट किया, 30 इंटू पाई बाई 18 रेडियन, मतलब पाई बाय 6 रेडियन। देन ए इक्वल टू 32, 32 इंटू पाई बाई 18 रेडियन, मतलब 8 पाई बाय 45 रेडियन। क्लियर। तो दोनों का एक्स माइनस ए मतलब 2 डिग्री, 2 इंटू पाई बाई 18 मतलब पाई बाय 90। ये 2 डिग्री हो गया ना, 2। देखो अभी एफ ऑफ एक्स को कंसिडर करेंगे कॉस एक्स, क्योंकि अपने को इसमें क्या कॉस 32 फाइंड करना है, मतलब cos x लेंगे f of x को। द टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर f of x अराउंड a इज गिवन बाय ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो मैंने बताया। सो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x इवैल्यूएट देन एट a इक्वल टू पाई बाय 6। पाई बाय 6 a इक्वल टू पाई बाय 6 कैसे कि, जैसे देखो रेडियन में कन्वर्ट किया ना, a की वैल्यू पाई बाय 6 है, x की वैल्यू 8 पाई बाय 45, तो a इक्वल टू पाई बाय 6 मतलब 30। तो f of x क्या है, cos x, तो f of a क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 6, और cos पाई बाय 6 क्या होता है, रूट 3/2। देन डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए मतलब हमेशा याद रखो, ये जो वैल्यू है ना, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। डबल डैश ऑफ एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे। सही है, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे इसमें देखो, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स होता, तो एफ डैश ऑफ ए पुट किया, ए क्या है, पाई बाय 6, साइन साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो यहाँ पे निगेटिव है, तो -1/2। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका कॉस एक्स का डेरिवेटिव, साइन का कॉस माइन, तो ऑलरेडी निगेटिव है तो माइनस कॉस एक्स। एफ डबल डैश ऑफ इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 6 मतलब -√3/2। देन ट्रिपल डैश ऑफ एक्स साइन एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स साइन पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2। देन एफ फोर्थ कॉस एक्स, फोर्थ ऑफ ए कॉस पाई बाय 6, फोर्थ डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, डेरिवेटिव डेरिवेटिव करते जाएंगे, वो फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, तो वो आ गया √3/2। अभी फोर्थ तक ही लेंगे। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इनटू द टेलर सीरीज एक्सपांशन। वो जो एक्सपांशन है ना, ये वाला जो एक्सपांशन है, इसमें पुट कर देंगे। क्या क्या पुट करेंगे, देखो टेलर सीरीज एक्सपांशन, वी विल कैलकुलेट द टर्म अंटिल द रिमाइंडर इज स्मॉल इनफ फॉर द रिक्वायर्ड प्रिसीजन फॉर द डेसिमल प्लेसेस। मिनिमम एरर इज मतलब नहीं कि इतना, तो देखो यहाँ पे नहीं कि h इक्वल टू एक्स माइनस ए, दैट इज पाई बाय 90। एक्स माइनस ए की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 90। तो पाई की वैल्यू क्या रहती है, 3.1415 ये समथिंग, मतलब 3.14 के समथिंग याद रखो। ओके,
ये कैलकुलेटेड मतलब एआई ने जनरेट किया है। ये वैल्यू आप 4 डेसिमल तक की ले सकते हो, है ना? यहाँ पे बहुत डेसिमल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो आप सिर्फ 4 डेसिमल ही लो कैलकुलेशन, मतलब एग्जाम में लिखते हो, ठीक है? तो √3 की वैल्यू क्या होती है? -1.37320। तो h इक्वल टू पाई/19 मतलब 0.034, 4 डेसिमल तक लो। तो यहाँ पे s स्क्वायर देखो एरर ही आ गया, बट ये इतना अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है। बट देखो अपने को एफ ऑफ ए क्या आएगा? √3/2, सही है? एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी 0.86660, 4 डेसिमल तक ही लिखो। उसके बाद टर्म टू, इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय -1/2 पाई/90 है ना? देखो ये -1/2 है ना? और ये वैल्यू कैसे क्या है? सेकंड टर्म मतलब ये टर्म वम मतलब कौन सी ये टर्म? ये पहली वाली टर्म एफ ऑफ ए की वैल्यू देखो। टर्म वन एफ ऑफ ए इक्वल टू √3/2 मतलब 0.8660। देन टर्म टू मतलब ये एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए। टर्म टू देखो एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए मतलब एच, यहाँ पे एच लिया ना अपन ने, एच इक्वल टू ये लिया ना, एच इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो एच की वैल्यू देखो ये, तो ये √3/4 पाई/19 होल सिक्स मतलब ये -0.4332, नहीं ये -1/2 पाई/19 माइनस पाई/180 मतलब -0.01745। तो इसको 5 लिख सकते हैं आप लोग, 4 डेसिमल तक के लो, ठीक है? देन टर्म थ्री क्या है? एफ डैश ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, एच मतलब एक्स माइनस ए, है ना? तो एच की वैल्यू यहाँ पे दी है, देखो एच की वैल्यू ये 0.0 है ना, पाई/19। तो देखो यहाँ पे पाई/19 होल स्क्वायर 1/12 पाई/19 होल क्यूब। तो इसका अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, 0.0833 तक। लेट चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेक्स्ट, ये मतलब ये पाई/19 होल स्क्वायर ए स्क्वायर, देन फोर्थ थर्ड डेरिवेटिव मतलब फोर्थ टर्म, सही है? ये पूरे टर्म वैसे निकालो, ये फोर्थ टर्म जो टेलर सीरीज में दिया है, देखो ये किधर है टेलर सीरीज अपनी, ये देखो, सही है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, है ना? सेकंड टर्म, उसके बाद देखो ये फर्स्ट सेकंड टर्म ये लिखा, ये यहाँ पे एच लिखा मतलब दिस ये वैल्यू मतलब एच, सही है? तो फिर वहाँ पे दिस इज थर्ड टर्म, ये देखो थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ टर्म, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लीकेशन किया, देखो ये पाई/19 मतलब नहीं कि ये दिस √3/4 की वैल्यू है ये, और पाई/19 मतलब ये जो एच है इसका होल स्क्वायर किया, तो ये आता है फाइनल आंसर। देखो ये फिर अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू -0.0005 तक आता है, 4 डेसिमल तक किलो। और इसकी वैल्यू फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 0.0000, वो जीरो ही लो 4 डेसिमल तक, ठीक है? सही है? ये वैल्यू है इसकी टर्म्स 3 और 4 की। तो देखो टर्म 5, अभी टर्म 5 के फोर्थ डेरिवेटिव h⁴, मतलब इसको नहीं लिए तो भी चलेगा, मतलब नहीं कि 0 पॉइंट देखो ये कितना जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नहीं कि जो है ना ये 3 तक ही लो, सॉरी ये 0 0 ये 4 जीरो आते ना, मतलब नहीं कि आप एग्जाम में लिखते वक्त टर्म 4 को छोड़ दो और टर्म 5 को भी, टर्म 4 और टर्म 5 दोनों को छोड़ दो, सिर्फ कहाँ तक लिखो? टर्म नंबर ये 2 तक, यस 3 तक, टर्म नंबर 3 तक ही लिखो और उसको सॉल्व करो। 4 5 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि इसको देखो 0 पॉइंट कितने जीरो आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो अपने को 4 डेसिमल तक ही लेना है पॉइंट के बाद, ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्म 5 इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ इज मच स्मॉलर देन द रिक्वायर्ड, सो देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिया है, आप फर्स्ट 3 टर्म्स ही लो, शुड बी सफिशिएंट, ओके? तो समिंग करेंगे पूरे इसका, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस किया, माइनस है सेकंड टर्म में, देखो यहाँ पे माइनस है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? ये माइनस है अगेन, देखो थर्ड टर्म में भी माइनस है, देखो थर्ड टर्म में भी माइनस है, और फोर्थ टर्म ये, ठीक है? तो इन पूरे इसका सम आप 4 डेसिमल तक लो, पूरे इसका सम क्या था? 0.8480, है ना? जैसे बुक में वैल्यू ने क्या 0.8482 दिया है, आप 4 डेसिमल तक लोगे उसके अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू, ओके? राउंडिंग 4 डेसिमल प्लेसेस, वी लुक एट द फिफ्थ डेसिमल, मतलब यहाँ पे 0.4 है, सिंस इट इज अ 4 विच इज लेस देन 5, वी राउंड टू 0.8480, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके? क्लियर है कैसे टेलर सीरीज का यूज करके इसको सॉल्व किया है? टर्म 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है, टर्म 3 तक लिखो और उसके कैलकुलेशन सॉल्व करो।